Hello everyone, welcome back to the channel. This is Jasmine Isha. Today we will discuss about chapter 1, exercise 1.2, question number 2. Question says, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM in and HCF is equals to product of two numbers. बोला जा रहा है कि पहले हमको LCM और HCF को फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले LCM और HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसा कि आप सबको पता है, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि LCM और HCF निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक यूज करते हैं। तो सबसे पहले 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? पहले 2 से अप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल में 26 कितने टाइम्स में आता है? 13 टाइम्स में आता है, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही कटेगा, तो 13 1 जा 13 होता है। तो यहाँ हमारा 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 के टेबल में 91 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 13 टाइम्स में आता है, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है जैसा कि आप सबको पता है, वो कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में आएगा। तो आपका 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 26 का 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमारा क्या है? 13 है। तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इज इक्वल्स टू जो कॉमन रहता है वो दोनों के बजाय हम 1 लिखते हैं, और जो बाकी जितना बचा हुआ नंबर्स रहता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है दोनों नंबर्स के, तो उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या निकला था? 13 निकला था, तो हमने यहाँ पे 13 लिखा, और क्या बचा हुआ था? 2 और 7, तो 2 इंटू 7 करा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा हमने, तो क्या आया हमारा रिजल्ट? 182। हमारा एलसीएम क्या आया? 182। और जैसा कि आप सबको पता है कि एचसीएफ हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारा कॉमन नंबर आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? बहुत सिंपली 13। फिर जैसा कि आप सबने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। एलसीएम हमारा क्या है? 182, और हमारा एचसीएफ क्या है? 13। तो अब हम करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बताया है। तो एलसीएम की जगह पे क्या लिखेंगे? 182, एंड एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे? 13। 182 इंटू 13 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 2366। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है। किसका प्रोडक्ट करना है? वो जो दो नंबर हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, वो दो नंबर्स क्या थी? 26 एंड 91। उन दोनों को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 23,036। जैसा कि आप सबको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ पीछे मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया था मेरा रिजल्ट? 2336। और हमारा यहाँ पे भी सेम ही आंसर आया है। इसका मतलब ये क्या कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि सेकंड की तरफ। क्या दिया हुआ है उसमें? 510 एंड 92। अब इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। मैंने वहां पे पहले एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पे डायरेक्ट वेरीफाई करके दिखाया। ऐसे बनाओगे स्टैंडर्ड लगेगा और इसमें मार्क्स भी अच्छा स्कोर होगा। तो सबसे पहले यही करना है हमें, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 2 के टेबल में 510 आता है कितने टाइम्स में? 255 बार में। फिर 3 के टेबल में आता है कितने टाइम्स में? 255 85 बार में। और क्योंकि हमें पता है कि लास्ट नंबर 5 है, इसका मतलब 5 के टेबल में जेन्युइनली आएगा वो। तो 5 के टेबल में 85 कितने बार में आता है? 17 टाइम्स में आता है। और 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और के टेबल में आ नहीं सकता, इसलिए हमें पता है कि 17 खुद के टेबल में आएगा 1 बार में। यहाँ हमारा 510 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे? दूसरे नंबर की तरफ बढ़ेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। 92, 2 के टेबल में 92 कितने टाइम्स में आता है? 46 बार में आता है। और अब देखेंगे 46। तो अब जैसे कि आपने देखा कि 46 जो है वो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है? 23 टाइम्स में आता है। 23 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये किसी और के टेबल में आ नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट हम 23 अप्लाई
कर देंगे। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें देखना है हमें कॉमन क्या लेना है। तो सबसे देख रहे हो आप कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है दोनों में, तो दोनों में 2 कॉमन है तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं वो लिखते हैं, बाकी जितना बचा कुचा है सारा कुछ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या रिजल्ट आया? 23,460। और हमारा एचसीएफ क्या आएगा? और हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सिर्फ कॉमन आता है नंबर्स में, जो मल्टीपल का, वही हमारा सिर्फ एचसीएफ होता है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो अब हमको क्या करना है? वेरीफाई। तो क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना आया था? 23,460 इंटू एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 510 इंटू 92। जब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट करा, आप रफ में कर लोगे तो कितना आया? 46,920। और यहाँ पे भी कितना आया? 46,920। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड आपस में बराबर है। हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया? इक्वल प्रूव्ड हो गया। वही तो क्वेश्चन में करना था, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्या है थर्ड क्वेश्चन? 336 एंड 54। इसका भी सेम प्रोसेस लगेगा। अभी इसको भूल जाओ आप सब। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 के टेबल में लगाया हमने, तो 2 के टेबल में 336 कंप्लीटली डिविजिबल कितना हो रहा है? क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 168। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, कितना आएगा क्वोशिएंट? 84। फिर 84 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्वोशिएंट कितना आएगा? 42। एंड देन क्वेश्चन कितना आएगा? 21, जो कि अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें पता है। तो फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 के बाद कौन से नंबर्स को देखेंगे? 3 को प्रेफर करेंगे। तो देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, और 7 के टेबल में 7 1 बार में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, 2 के टेबल में 54 27 टाइम्स में, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, एंड 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। 1 हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसके मल्टीपल को लिखेंगे। 336 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। इसमें क्या हमको कॉमन मिल रहा है? सिर्फ 2 और 3। तो एलसीएम में बहुत आराम से दोनों 2 के बजाय एक 2 लिखेंगे क्योंकि कॉमन लिया है हमने, और ये दोनों 3 के बजाय एक 3 लिखेंगे क्योंकि कॉमन लिया है हमने, और बाकी जितना कुछ बचा हुआ है सारा को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमने सारा को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया? 3024। और एचसीएफ हम जानते हैं कि सिर्फ कॉमन वाले को लेते हैं, तो कॉमन क्या था इसमें? 2 और 3, तो 2 इंटू 3 किए तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 6। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 3024 इंटू 6, एलसीएम हमारा कितना था? 3024, और एचसीएफ हमारा कितना था? 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा 336 है, दूसरा नंबर हमारा 54 है। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 को 6 से, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 18144। और फिर 336 इंटू 54 करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 18144। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एलएचएस और आरएचएस जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। यही तो प्रूफ करना था, यही तो वेरीफाई करना था हमें, और ये क्या हुआ है? हमारा वेरीफाई हो चुका है। बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।